मैं हिंदू समाज से कहना चाहता हूं, मैंने अपना जीवन इस्लाम के जिहाद से लड़ने में लगाया, लेकिन अब बचा हुआ जीवन मैं केवल और केवल माँ और महादेव के यज्ञ में और योगेश्वर की गीता के प्रचार में लगाना चाहता हूं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नरसिंहानंद गिरी वही ढोंगी महंत जिसे नफरत फैलाने के अलावा कुछ आता नहीं है दोस्तों। अब वो मुसलमानों के आगे गिड़गिड़ाता हुआ दिखाई दिया है, उनसे माफी मांगता हुआ दिखाई दिया है, उनके घुटनों में गिरकर इस्लाम के बारे में नफरत फैलाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये बात कही है नफरतबाज तथाकथित महंत नरसिंहानंद सरस्वती ने। जी हाँ दोस्तों, जिस पर विश्वास करना तो नामुमकिन है लेकिन ये सच है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। यति नरसिंहानंद गिरी को मुसलमानों को मारने काटने की धमकी देने या उनके खिलाफ ऊल जलूल टिप्पणियां करने और इस्लाम के बारे में गंद फैलाने के लिए, एक धर्म समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए जाना जाता रहा है। लेकिन अब यति नरसिंहानंद ने कहा है कि इस्लाम के बारे में मनगढ़ंत धारणाएं फैलाना, उसने अभी तक जो कुछ भी किया, जो कुछ भी उसने अभी तक किया है, जिसे वो इस्लाम के लिए लड़ाई कहता है, इस्लाम के खिलाफ युद्ध कहता है, उसके खिलाफ अब वो ये नहीं करेगा। उसने ये भी कहा दोस्तों कि उससे अभी तक जो भी गलतियां हुई है उसके लिए वो माफी मांगता है। आपको बता दूं कि ये माफी उसने वसीम रिजवी की वजह से मांगी, जो अब जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी बन चुके हैं। मैं उम्मीद करती हूं कि आप इस बात से वाकिफ होंगे। और यति की वजह से ये जेल की हवा खाकर बाहर आए हैं। किसकी बात कर रही हूँ? जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी की बात कर रही हूँ दोस्तों। सबसे पहले तो यति का ये वीडियो आपको दिखा देती हूँ, उसके बाद इससे जुड़ी बाकी की जानकारी, तमाम जानकारी जो निकलकर सामने आई है वो आपको दूंगी। लेकिन उससे पहले आपको ये वीडियो दिखा देते हैं, ये वीडियो देख लीजिए दोस्तों। देवादी देव भगवान महादेव शिव और जगत जननी माँ जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए मैं यति नरसिंहानंद, मेरे साथ स्वामी अमृतानंद जी, यति कृष्णानंद जी, राम त्यागी जी हमारे स्वामी जी हैं, और सब लोग हम लोग श्री जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी को जेल में लेने के लिए आए थे, लेकिन उनकी रिहाई हो गई है और वो हमें हमारे मिलने से पहले ही चले गए हैं। हम उनका हमारा यहीं तक का साथ था। जैसा भी सुखद या दुखद उनका अनुभव रहा, इसके लिए मैं पूर्णतः दोषी हूं। मेरी कमजोरी के कारण उन्हें 4 महीने से ज्यादा कारावास में रहना पड़ा। उनकी कोई गलती नहीं थी, उन्होंने केवल सच बोला। लेकिन मैं नरसिंहानंद सरस्वती इसके लिए अपने आप को जिम्मेदार मानता हूं। जी, तो ये वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी से यति नरसिंहानंद माफी इसलिए मांग रहा है क्योंकि जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जब जेल से छूटे तो वो इस पाखंडी से बिना मिले ही चल दिए, जबकि बीच में कितनी सट्टी गट्टी लग रही थी आपको पता होगा। और इसका कहना था कि हम तो हरिद्वार सिर्फ त्यागी जी की रिहाई के लिए आए थे, लेकिन त्यागी जी हमसे या हमारे समर्थकों से बिना मिले ही चल दिए। अब दोस्तों देखिए, ये तो होना ही था। क्यों होना था? वसीम रिजवी यति के कारण जेल गए कि नहीं? उन्हीं के चक्कर में जेल गए ना। लेकिन ये तथाकथित महंत जेल से बाहर भी आ गया और जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जेल की चक्की ही पीसते रह गए, जबकि कांड आधे से ज्यादा इस ढोंगी महंत बाबा ने किए हैं। पर अब जब ऐसे पाखंडी के चंगुल में कोई फंसेगा तो उसका भुगतान तो उसे करना पड़ेगा ना, कोई और तो करेगा नहीं उनकी जगह उनका भुगतान। पर जेल से बाहर निकलने के बाद शायद जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी की जो अकल है वो ठिकाने आ गई, तो ये जेल से बाहर निकले और यति को बिना भाव दिए ही वहां से चल दिए। इस बात का झटका यति को इतना जोर से लगा, मतलब ये पूरी तरीके से हिल गया, इसका दिमाग बिल्कुल ठिकाने पर नहीं था कि माफी वाफी सब कुछ मांगने लग गया। इस बेइज्जती के बाद यति ने न सिर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी से माफी मांगी है दोस्तों, बल्कि उनके साथ साथ इस्लाम के बारे में बुरा भला कहने पर भी माफी मांगी है, खुद से माफी मांगी है। आपको इसका ये वीडियो भी दिखा देती हूँ, माफीनामे वाला वीडियो, ये वीडियो भी आप देख लीजिए। मैं हिंदू समाज से कहना चाहता हूं, मैंने अपना जीवन जितना भी था इस्लाम के जिहाद से लड़ने में लगाया, लेकिन अब बचा हुआ जीवन मैं केवल और केवल माँ और महादेव के यज्ञ में और योगेश्वर की गीता के प्रचार में लगाना चाहता हूं। मेरे से जो भी अभी तक गलती हुई है उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। आज के बाद मैं किसी भी सार्वजनिक जीवन में नहीं हूं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जी, तो इस्लाम इसके लिए जिहाद है और उसके लिए इसने लड़ाई लड़ी,
ऐसा इसका कहना है। अब वो लड़ाई थी या नफरत फैलाना, ये बात तो सभी जानते हैं दोस्तों, अकेले मैं नहीं कह रही हूँ, ये बात सभी जानते हैं, पूरी दुनिया जान चुकी है अब तो। लेकिन ये ढोंगी कह रहा है कि अब ये इस्लाम के बारे में कुछ भी गलत नहीं कहेगा, जो इसने किया वो इसकी सबसे बड़ी गलती थी और अब ये सार्वजनिक जीवन से बिल्कुल दूर जा रहा है। मतलब अब ये महासभाएं, महापंचायतें नहीं करवाएगा, ऐसा इसका कहना है। ये एक धर्म समुदाय से इतना डर चुका है, ऐसा लग रहा है उनके आगे इसने इसी तरीके से घुटने टेक दिए हैं कि अब ये डर के मारे कह रहा है कि मुझसे अभी तक जो भी गलतियां हुई उसके लिए मुझे माफ कर दो, मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूं। मतलब ये तो बिल्कुल गजब हो गया। इसके बारे में किसने सोचा था? देखिए दोस्तों, वैसे तो हम ये नहीं जानते हैं कि ये यति जो है कितना झूठ और कितना सच बोल रहा है, इसके मन में, इसके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा पाखंडी है, कभी भी सच तो बोलता नहीं है, इसकी बातें अक्सर भरोसा करने लायक होती नहीं है। पर अब जब ये कह रहा है कि वो दोबारा इस्लाम को लेकर अंट शंट बोलने की गलती नहीं करेगा, तो इसको काफी हद तक मानना सही हो सकता है, क्योंकि इस बयान के बाद भी अगर इसने नफरत फैलाना जारी रखा तो अब तो बाकायदा ये वीडियो ही इसको वापस जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाएगा, क्योंकि इस वीडियो में इसने खुद माफी मांगी है, किसी ने इस पर दबाव नहीं बनाया है। अब यति के इस बयान के पीछे ये तो सिर्फ एक कारण हो सकता है, दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी को यति या इससे जुड़े चेले चपाटों के बारे में कुछ ऐसा मालूम हो गया हो जो वो अब सार्वजनिक तौर पर बताकर इसका भांडा फोड़ सकते हैं। वैसे ही जेल इसकी वजह से गए थे, तो जेल से बाहर आने के बाद खुन्नस तो होगी ना इसके ऊपर, इसलिए कुछ ना कुछ फूट सकता है। इसलिए डर के मारे इस ढोंगी की पतलून ऐसी ढीली हुई कि अब इसने मुसलमानों के आगे पूरी तरीके से सर झुका दिया। वहीं बात करेंगे जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी साहब की, तो ऐसा लग रहा है दोस्तों कि उन साहब को भी अच्छा खासा सबक मिल गया है। जेल जाकर तो अच्छा खासा सबक मिल ही जाता है सबको, हिंदू धर्म अपनाया तो अपनाया, लेकिन यति की वजह से साहब को इतने समय तक जेल की हवा खानी पड़ गई, दर दर की ठोकरें खानी पड़ गई। जब रिहाई का वक्त आ गया तो यति नरसिंहानंद गिरी हरिद्वार पहुंच गया ताकि वसीम रिजवी के आगे भावुक होने का दिखावा कर पाए कि हमने तो आपके लिए बहुत कोशिश की आपको जेल से निकलवाने की, लेकिन हो नहीं पाया। पर जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी ने इस सपोले को भाव तक नहीं दिया और रिहा होने के बाद इन नफरतबाजों से बिना मिले ही वहां से निकलते बने। अब जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी के बारे में उल्टा कुछ बोलेगा तो यति की भी पोल खुल सकती है, क्योंकि यति के बारे में तो बहुत सारे ऐसे पत्ते हैं जो एक बार खुलने शुरू हुए तो फिर सीधा जेल की हवा खानी पड़ेगी। जाहिर तौर पर जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी इतने समय तक इन तथाकथित हिंदुत्व के ठेकेदारों के साथ रहे हैं, तो इतना तो ये साहब समझ ही गए होंगे कि इन पाखंडियों ने उनका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय विशेष के खिलाफ किया, उनको गरियाने के लिए किया। इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म अपना तो लिया वसीम रिजवी ने, लेकिन ऐसे ढोंगियों के बीच पहुंच गए वो। अगर सही जगह जाते तो शायद कुछ हो सकता था, लेकिन ऐसे लोगों के बीच पहुंचे जिन्होंने मिलकर त्यागी साहब को ही जेल पहुंचा दिया। वहीं नरसिंहानंद गिरी सरस्वती खुद जेल से बाहर आकर वही करता रहा दोस्तों जो ये पहले भी कर चुका है। उत्तराखंड के रुड़की की बात कर लीजिए या दिल्ली के बुराड़ी ग्राउंड की बात कर लीजिए, जहां इसने एक सिरे से मुसलमानों को गालियां दी, मुसलमानों को गरियाया, उनके खिलाफ हथियार उठाने की धमकी दी और पता नहीं क्या क्या। अब जाकर बेशक ये कहता है इसने जो किया इसकी गलती थी और ये उसके लिए माफी मांगना चाहता है, लेकिन इतना कहने भर से इस पर विश्वास कैसे कर लिया जाए और कौन करेगा विश्वास? इसलिए इस पर तो अभी भी शक ही हो रहा है कि ये नफरतबाज अचानक से सुधर कैसे गया, अचानक से इसकी काया पलट कैसे हो गई भैया। और जो भी हो, जिस तरह की हरकतें ये कर चुका है उसके बाद पुलिस की हो ना हो, लेकिन अदालत की पैनी नजर इस पर जरूर बनी हुई है। इससे पहले भी बहुत कुछ हुआ है, पुलिस को अदालत ने ये पूरी तरीके से आदेश दिया था कि रुड़की पर रोक लगाए, रुड़की वाली महापंचायत पर तो लगी। अब मुसलमानों से माफी मांगकर इसने घुटने तो टेक ही दिए हैं और माफ कर देने की गुहार लगाता हुआ ये नजर आया है, दिखाई दिया है। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।